बुद्ध धर्म और आयुर्वेद दोनों ही जीवन की समग्रता और संतुलन पर जोर देते हैं। इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। जहां आयुर्वेद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिशा निर्देश देता है, वहीं बुद्ध धर्म मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन करता है। इस कथा में हम एक बौद्ध भिक्षु और एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की यात्रा के माध्यम से जीवन के विभिन्न आयामों और स्वास्थ्य के अनमोल सुझावों को जानेंगे। संतुलन की खोज। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। वहां के भिक्षु अपनी साधना और अनुशासन के लिए विख्यात थे। मठ के प्रमुख भिक्षु का नाम भद्र था। भिक्षु भद्र अपनी करुणा, शांति और गहन ध्यान साधना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जीवन में हर प्रकार की अशांति को त्याग कर बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया था। परंतु कुछ समय से उन्हें अपने शरीर में अस्वस्थता का अनुभव हो रहा था। उन्हें थकान, नींद न आना और ध्यान में मन का स्थिर न रहना जैसी समस्याएं हो रही थीं। भिक्षु भद्र ने महसूस किया कि वे अपने मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर तो ध्यान दे रहे हैं, परंतु उनका शारीरिक स्वास्थ्य उपेक्षित हो गया है। मठ के वरिष्ठ भिक्षु ने उन्हें एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेने का सुझाव दिया। गांव के पास ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सक वाग्भट रहते थे, जो अपने ज्ञान और उपचार विधियों के लिए प्रसिद्ध थे। भिक्षु भद्र ने वाग्भट के पास जाने का निश्चय किया। जब भिक्षु भद्र वाग्भट के पास पहुंचे, तो उन्होंने वाग्भट को अपनी समस्याएं बताईं। वाग्भट ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षु जी, आपने आत्मा की साधना तो कर ली है, परंतु शरीर के साथ सामंजस्य बनाना भी आवश्यक है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन ही सच्ची स्वास्थ्य की कुंजी है। भद्र को पंचकर्म की सलाह दी। पंचकर्म एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर से विषैले तत्वों को निकालने के लिए विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। वाग्भट ने कहा, आपके शरीर में वात दोष की अधिकता हो गई है, जिससे आपको मानसिक थकान और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो रही हैं। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य टिप्स। भिक्षु भद्र ने वाग्भट से पूछा, स्वामी, क्या मैं अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे परिवर्तन कर सकता हूं जो मेरे स्वास्थ्य को संतुलित कर सके? वाग्भट ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक स्वास्थ्य टिप्स दिए। वाग्भट ने भिक्षु भद्र को सलाह दी कि वे सूर्योदय से पहले उठें और अपनी दिन की शुरुआत ताजे पानी पीने से करें। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है और पाचन तंत्र ठीक से काम करता है। आयुर्वेद में अभ्यंग का विशेष महत्व है। वाग्भट ने भिक्षु भद्र को हर दिन तिल के तेल से मालिश करने की सलाह दी, ताकि शरीर में रक्त संचार बेहतर हो और वात दोष नियंत्रित रहे। शरीर के साथ साथ मन की शांति के लिए योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है। वाग्भट ने कहा, प्राचीन काल से ही योग और आयुर्वेद का संबंध गहरा है। योग से न केवल शरीर लचीला और मजबूत होता है, बल्कि मन को भी स्थिरता मिलती है। आयुर्वेद में आहार को बहुत महत्व दिया गया है। वाग्भट ने भिक्षु भद्र को बताया कि मौसम और शरीर के प्रकार के अनुसार भोजन का चयन करना चाहिए। उन्होंने भिक्षु को सलाह दी कि वे हल्का, सात्विक और ताजे फल, सब्जियां और अनाज का सेवन करें। वात दोष को संतुलित करने के लिए गर्म, तेली और पचने में आसान भोजन का सेवन आवश्यक है। वाग्भट ने त्रिफला के महत्व पर जोर दिया। त्रिफला एक आयुर्वेदिक औषधि है जो 3 फलों से मिलकर बनी होती है, आंवला, बिभीतक और हरड़। इसका सेवन शरीर को शुद्ध करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। नींद शरीर के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि आहार और व्यायाम। वाग्भट ने भिक्षु को सलाह दी कि वे रात में जल्दी सोने और प्राकृतिक रूप से जगने का नियम बनाएं। इससे शरीर को पर्याप्त विश्राम मिलेगा और मानसिक थकान दूर होगी। भिक्षु भद्र ने वाग्भट की सलाह को ध्यानपूर्वक सुना और फिर पूछा, स्वामी, ध्यान का मेरे शारीरिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है? वाग्भट ने उत्तर दिया, ध्यान से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तब शरीर भी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद भी कहता है कि मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। जब मन में अशांति होती है, तो उसका असर शरीर पर पड़ता है, और जब शरीर अस्वस्थ होता है, तो मन भी विचलित हो जाता है।
वाग्भट ने भिक्षु को निर्देश दिया कि वे ध्यान के साथ साथ प्राणायाम करें, ताकि उनके शरीर में प्राणवायु का संचार सही ढंग से हो और मानसिक तनाव कम हो। भिक्षु भद्र ने वाग्भट की सभी सलाहों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपने आहार, दिनचर्या और ध्यान के साथ साथ योग और प्राणायाम को भी नियमित रूप से करना शुरू किया। कुछ ही सप्ताहों में उन्होंने अपने शरीर में एक नया जोश और ऊर्जा महसूस की। उनकी नींद सुधर गई, ध्यान में स्थिरता आने लगी और वे फिर से मानसिक और शारीरिक संतुलन महसूस करने लगे। भिक्षु भद्र ने समझ लिया कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही सच्चे स्वास्थ्य की कुंजी है। वे अपने मठ लौटे और वहां के अन्य भिक्षुओं को भी आयुर्वेदिक जीवनशैली और स्वास्थ्य के सुझावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मिक शांति तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि शरीर भी हमारी आत्मा का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वस्थ जीवन के लिए शरीर, मन और आत्मा का संतुलन अति आवश्यक है। आयुर्वेद हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित रखने की शिक्षा देता है, जबकि बौद्ध धर्म मानसिक और आत्मिक शांति पर जोर देता है।